नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई आज हमारे साथ में बैठे हैं लुक्की की स्टार कास्ट, उनको वेलकम कर लेते हैं। पहली बात तो भाई बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में लक्षवीर पलक एंड किंग। मतलब किंग मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार भाई कभी कभार। तो ये किंग भाई है कौन असली? मतलब ये बताओ मुझे, आपने राइट्स लिए शाहरुख खान भाई से या फिर मतलब किसका है वो राइट? नहीं सर, वो ऑब्वियसली जहाँ वो खड़े हैं वहाँ तो मैं घुसना भी नहीं चाहूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे लड़कों के ख्वाब होते हैं, बस कभी कभी वो इतने ज़्यादा डिल्यूजनल होते हैं, वो रख लेते हैं नाम और फिर उसी को सही करने निकल पड़ते हैं। तो बस वही है, मेरे डिल्यूजन को असलियत में टर्न करने की लड़ाई है। बस ऐसा नहीं है कि किसी से ऊपर रहना ज़िंदगी में या किंग। बस इट जस्ट इफ़ यू फील अ सर्टन वे, इफ़ यू रियली वांट समथिंग इन लाइफ पूरे दिल के साथ और साफ दिल से, तो आई थिंक वो अचीव कर लेना या उसके पाथ में चलना भी आपको किंग ही बनाता है। सो अपनी ज़िंदगी अगर उस हिसाब से आप जी रहे हो तो आप किंग हो। ये नाम रखने का वो कहाँ से आया था? मतलब कुछ सोचा था कि शाहरुख खान सर का है या फिर मतलब बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द इंडस्ट्री? अब तो उनकी सीरीज मतलब आ रही है, यू नो। नहीं सर, पता क्या, ये देखो, ये उनके उसका करिश्मा है कि आप जब किंग की बात कर रहे हैं, किंग हज़ारों सालों से यूज होता है ये चीज़, राजा महाराजा, राइट? बट आज के टाइम पे अगर आप बात बोल रहे हो तो आपको शाहरुख सर की ही शक्ल सामने आ रही है। तो नहीं, एक और की भी आती है, एक और की भी आती है। नहीं, ही ओन्स इट। अगर एक और की भी आती है तो भी बहुत बाद में आती है वो। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं सर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत को दी है, तो मैं भी देना चाहता हूँ। मैं उस काबिल बनूँ कि मैं दे सकूँ इतनी मेहनत, है ना? उतनी मेरे अंदर विल हो जितनी उनके अंदर है। अगर वो 5% भी आ पाई तो मैं काफ़ी खुश होऊंगा ज़िंदगी में और काफ़ी आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत आगे हैं। बिल्कुल। तो हम उनके बाद ही आते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, टेल मी अबाउट द कैरेक्टर जो अभी मतलब इट्स योर डेब्यू इन एक्टिंग, Yep. राइट? जब आप लुक्की की शूटिंग के लिए लाइक गए थे फर्स्ट जॉब सेट, कैसे थे? मतलब नर्वस थे या यू लाइक जैसे आप म्यूजिक वीडियोस में देखते हो? सर मैं नर्वस नहीं था। मैं इस बात से खुश था कि मैं कुछ बहुत नया करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं करा था। तो मैं नर्वस कम रहता हूँ, मैं खुश ज़्यादा रहता हूँ उस चीज़ से। एंड देन अब ऐसा है ना, देखो सर, मैं नर्वस क्यों गिरूँ? चलते चलते गिर थोड़ी जाऊंगा। एक नहीं, शॉर्ट एक ये मतलब सर, मेरे लिए नर्वस होना बहुत, एक पॉइंट पे देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैंने वो फील करी है कि नर्वस होना होता है क्या। मैं जानता हूँ वो जायंट की तरह इतनी बड़ी चीज़ होती है, इतना भारी होता है कि आपसे हिला भी नहीं जाता जब आप नर्वस होते हो। मैं वो भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। बट अभी नर्वस मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है। और नर्वसनेस सच में बहुत छोटी सी चीज़ होती है सर, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों की कोशिशें नहीं करी होती ना, इसलिए हमें बहुत बड़ी लगती हैं। पलक मैं श्वेता मैम को मिला था एंड ना मुझे वो कहीं किसी की मदर लग रही थी और ना मुझे मतलब वो आपकी मदर लग रही है इस टाइम पे। आई फील लाइक कि आप दोनों बहनें हो। शायद होंगे, पता नहीं। I'll ask for the birth certificate. इज शी योर फ्रेंड और लाइक मदर जैसे रहते? Like I said, it really depends on the day. In fact, I too will say depends on the hour. You know, like when we make a movie plan, she's my friend. Then when I'm telling I'm late for the movie, she's like, "Kyun?" She's my mom. You know, it really depends on her mood, I would say. Giving me credit in that situation will be whatever mom wakes up as. You know, कि आज कभी कभी तो ऐसा होता है मेरी मम्मी मजाक कर रहे होते हैं, I'm like, you know, and then I said, and then she'll be like this, she'll like, क्या बोला तुमने? And I'm like, क्या? So you know, it depends on the minute. Let's go by that. Exactly. And I watched the series यार, मतलब ये जितनी खुश लग रही है, इतनी एनर्जेटिक है, और यार ये जो रुलाती है ना और जो रोती है, इट्स मतलब वो ना आप ना वो गूज़बम्स आप फील कर पाओगे। एंड Thank आपने you. वो चीज़ वो निभाई है। हाउ वाज दैट? एंड आपके कैरेक्टर के बारे में बताओ थोड़ा। Thank you so much. I think that's the best compliment. That's all I wanted to hear for Sanobar. You know, I truly feel कि आप दूसरों को नहीं रुला सकते, और इनफैक्ट आप एक सीन में खुद भी जितना भी मैं ग्लिसरीन डालूं, मैं उतना नहीं रो सकती unless I feel what I'm crying for. You know, and with Sanobar, constantly मुझे सच में उसके लिए कितना दुख होता था। इतनी सारी चीज़ें जो उसके साथ गलत गई और उसकी कोई भी गलती नहीं है। You know, it really hurts me. And what hurts me even more is कि जो उसके साथ गलत भी हुआ है, चलो बदनाम के एक्शंस की वजह से या लकी के एक्शंस की वजह से, वो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो भी उसका भला ही चाह रहे थे। You know, it's just like a series of like unfortunate events, truly. And that really resonated with me, you know, that कोई बुरा नहीं है, but सबके साथ बुरा हो रहा है, no matter what they do, what even is the right answer. And I think it gets very easy to emote for a script जहाँ पे इतने सारे emotional hooks हैं. And for that, I'm just grateful to Debo sir and Agrim sir for writing a script and then
for getting me in that script. If I ask about एक एक्टिंग के अंदर एक्सरसाइज होती है दैट यू थिंक अबाउट दैट मेमोरी जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट या परेशान करा, राइट? जी। जब आपने वो सीन करा था रोने वाला, तो कोई आपने बैक मेमोरी में अंदर कुछ सोचा था ऐसा? वो क्या था कौन सा incident? सीन? मैं काफी सीन जो में रो कोई भी इमोशनल रोने वाला जो सीन होता है बेसिकली, हाँ। स्पेशली जब उनको आप बैक स्टोरी बताते हो, एंड उससे पहले भी जब आपके साथ वो इंसिडेंट हो जाता है, मैं सारा स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो वो सीन्स आपको करते हुए क्या चीज़ की? फॉर मी पर्सनली एज एन एक्टर, आई नो बहुत लोग ये करते हैं और ये बहुत इफेक्टिव मीडियम भी है। मैंने ये कभी नहीं किया, मुझ पे चलता ही। एक तो शायद ये मेरी गलती है, आई प्रोसेस माई इमोशंस सो मच कि मैं सोच लूँ अबाउट द सैडेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी, आई एम लाइक हैं, you know what I mean? Like that's, I process it so much it becomes funny to me. I'm a very like वो जो कोपीएम में लोग हंसते हैं ना खुद पे, I'm very that kind of a person. पर what really used to hurt me is what Sanobar was going through. So in that moment, मुझे Sanobar और बदनाम की कहानी अभी बता दो, I'll cry right now. I'll be कितना बुरा हुआ, you know. And so I think just thinking of them and how everything that happened to them was so sad, it used to really get to me. And the scene that you're talking about that we don't want to spoil, even that situation, is feeling it, the thought of it, how revolting it is as a woman. You don't have to think of anything else, it's just feeling it in the present was so horrifying in every sense. I didn't have to channel a Palak memory, you know. Sanobar's present was enough. That's great. हाँ जी लक्ष्मी जी, मतलब वो थिएटर की जर्नी जब शुरुआत हुई थी आपकी, शायद स्कूल में थे आप, एंड अभी एज अ लीड एक सीरीज के अंदर, हाउ इज दैट फीलिंग? एंड टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर। एंड ग्राफ बहुत है यार, आपने क्या नहीं करा पूरी सीरीज के अंदर, मतलब आप खेल भी रहे हो, ठीक है, आप दूसरों को समझा भी रहे हो, आप अपने अंदर भी चीज़ें झेल रहे हो, ठीक है, कहाँ से लेके आए वो इतनी सारी हिम्मत? मतलब ये सारे इमोशन ज़िंदगी में होते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया इमोशन होता है। आई मीन सिचुएशंस नहीं होती है, लेकिन उनका कोर आइडिया तो आप मतलब उससे दूर नहीं जा रहे हैं, मतलब इमोशंस के हिसाब से, तो वो हो जाता है। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट ओवर एंड ओवर अगेन, अंडरस्टैंडिंग, और जैसे आपने बोला थिएटर एक समझ दे देता है, तो वो वहाँ से भी बहुत मदद हो जाती है। बट हाँ, मैं इसका कुछ ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता। वो इट्स माई वर्क एंड आई लुक एट द स्क्रिप्ट, आई रीड द सीन एंड आई परफॉर्म इट, दैट्स इट। एनी मोमेंट जब सेट पे आपको लगा कि यार यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग जो आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो? एनी मोमेंट फ्रॉम द सेट? आई थिंक द स्कैरियस्ट थिंग वाज आई डिडंट नो हाउ टू राइड अ बाइक। सो जब हमें खेतों के बीच में से बाइक लेके जानी थी, तब थोड़ा डर। उड़ा रहे हो यार वहाँ पे तो। अरे हाँ, और वो सब हमने किया है, एक्चुअली किया है। और क्या होता है ना कि अब उसमें सामने रिग लगा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं कि सामने दिख रहा है क्या है, और वो अभी खेतों के बीच में तो कोई सड़क तो है नहीं, तो अब क्या कोई गड्ढा ऊपर नीचे, तो डर लगता है। बट वो तो खैर ठीक है, वो डर आपका उस स्पेस में भी होगा कि मतलब वो कैरेक्टर भाग रहा है पुलिस से, तो डर तो लाजमी है, तो आंखों में डर है भी तो चलेगा। लेकिन फिर अगले सीन में क्या होता है कि वो मेरे पीछे बैठे, उनको मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ। तो जब पाजी मेरे पीछे बैठे हैं, तब मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं था कहीं गलती से कुछ हो गया अगर, तो मैं भी गया, ये भी गया, और फिर सब शूट रुक जाएगा। सीरियस सीन होने से पहले एक फनी सीन हो जाएगा। बहुत फनी हो जाएगा। तो वो तो ऐसे सीन्स में अक्सर डर लगता है, बिकॉज दे आर वेरी रियल। मतलब वो बाइक चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मेरे पीछे बैठे हैं, तो बहुत ट्रस्ट का मामला है वहाँ पे। तो आई थिंक दोज सीन्स आर द डिफिकल्ट वंस। भाई ट्रस्ट कर सकते हो। बाइक की सीट भी भाई इतनी सी थी, बहुत बस ऐसे एडजस्ट ही करके बैठे थे, पूरा एटीट्यूड लेके, पूरा और अलग पीछे घूम के बंदूक चलानी है। सोचो एक्शन बॉलर यूं पकड़ रहा है एकदम टाइट की कि गुरु गिर ना जाए, इतनी सीट पे बैठा फुल गुस्से में। अच्छा किंग भाई, आपके पास आते हैं वो दयाल सिंह का, मतलब आप ड्रॉप आउट हो वहां से, ऐसा मैंने सुना गया। हाँ, दयाल सिंह मॉर्निंग था मेरा, पॉल साइंस ऑनर्स कोर्स, स्पोर्ट्स कोटे से मिला था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। तो 4-5 महीने 5-6 महीने में ड्रॉप आउट हो गया था वो। ऐसा मतलब यार ड्रॉप आउट होने के बजाय कुछ वैसी सी थी कि मैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है। रीजंस यही थे कि मैं फुटबॉल खेलता था, तो उसके अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू था, तो मेरी शुरुआत में 2-3 बैक आ गई थी, तो अपना फ्यूचर वहाँ से भी दिख जाता है। और फिर सारे साथ में खपीटर मेरे जितने भी थे वो 20-20 22-22 बैकों वाले थे, तो मैंने यार ज़िंदगी तो इसी में निकल जाएगी। तो वो भी था एक रीज़न, अटेंडेंस का थोड़ा सा। और फिर मैं ग्रुपिज्म वाला इंसान नहीं हूँ, मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग हुआ, तो मतलब सबके साथ ही दोस्ती है। तो वो वहाँ पर थोड़ा मेरे को पता लगा, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से हूँ, मैं वहाँ गया तो सब लोग प्राइवेट स्कूल से थे, अलग अलग, एंड दे सम लाइक वर्क लाइक दैट, उनका कि ये हमारे कोर दोस्त है, आप कहीं और नहीं जा सकते। तो वो भी मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया।
मैं वहाँ से भी थोड़ा निराश था। एंड दूसरा भाई पैसा बहुत उठता था। मम्मी भेजती थी मेरे को रोज़, मेरे ख्याल से 100 रुपये 200 रुपये दे के भेजती थी मेरे को। 100 का पेट्रोल डला लेता था मैं, बचे बाकी 100। अब वो मैगी पॉइंट पे जाएँ तो अब वो मॉडल टाउन के दोस्त यार सारे, अब वो 200-300 रुपये की मैगी खा जाएँ। और फिर वो बात करें जी हमारे चाचा के पास BMW, हमारे फलाने के पास ही, हमारे ढिमकाने के पास ही है, अब तुम स्कूटी में आ रहे हो। मतलब मेरे जैसा बंदा स्कूटी में आ रहा है, तो मेरे लिए ना वो दुनिया बहुत वो थी। मतलब वो खुद भी मेट्रो में आ रहे हैं, तो फिर मेरे को वो भी समझ नहीं आया। मैंने यार है तो तेरे चाचा के पास, तू तो खुद मेट्रो में आ रहा है, और फिर झूठ की दुनिया भी है 2 की 4। तो मैं बहुत ना, मतलब मेरा ना ऐसे खिजी सा हो गया। मैंने यार मेरे नहीं बन रहा यहाँ हिसाब किताब। फिर मेरी लग गई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, वहाँ से मिलने लगे मेरे को पैसे। मैंने कहा ऐसी बात है, मैंने रेगुलर नहीं ओपन से करेंगे। तो 5 साल लगे मेरे को, मगर मैंने BA कर ली। मतलब उसी बीच में तो खैर हम रॉकस्टार भी बन गए, बट हाँ पढ़ाई कर ली मैंने BA तक। अच्छा, वो डिग्री पूरी हो गई? हाँ डिग्री पूरी हो गई, तो ओपन से कर ली थी मैंने। तो 6 महीने बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था दयाल सिंह से। क्या बात मजा नहीं आया था। फिर रिग्रेट नहीं होता मतलब अभी, है ना? हाँ अभी रिग्रेट भाई मुझे तब भी नहीं था रिग्रेट। डेफिनेटली होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज जिस मुकाम पे अभी आप पहुंचे क्योंकि यार उस मोमेंट पे जब वो चीजें सही जा ही नहीं, सी रिग्रेट ये होता है जब आपके पास आसपास चीजें सब जा रही हो और आप उसको खराब करके निकल जाओ। जब आपके आसपास चीजें सही नहीं है तो आप अगर उस जगह से वहां से उठ के जा रहे हो तो वो रिग्रेट नहीं है भाई। एग्जैक्टली। दुनिया को जताया जाता है, अरे तुम जा रहे हो कितनी गलत बात है, लोग तुम पे डालते हैं रिग्रेट होता नहीं है। अगर गलत जगह से आप उठ के जा रहे हो तो कोई रिग्रेट नहीं है, उसी मोमेंट उठ के चले जाओ। इसलिए मैं रिग्रेट नहीं करता कभी भी जिंदगी में, जहां से भी उठ के निकला हूं। डेफिनेटली। अच्छा पलक, हु इज योर गो टू पर्सन? लाइक अगर कोई स्क्रिप्ट आपके पास आती है, जैसे लुक्की की बात करते हैं, इसका ऑडिशन प्रोसेस क्या था? आपने किससे पूछा था? एक तो इंसान होता है जिससे आप पूछते नहीं, आई थिंक ऑडिशन तक जहाँ बात है तो मैं किसी से पूछती नहीं, मैं बस करके आ जाती हूँ। बाकी मिले ना मिले तो क्या पता। बट once I have signed the contract, once I'm definitely doing something, I love to share it with my mom. Every draft of the script that I got, I would narrate it to my mom with my best friend Bhumi, who would do the sound effects. अगर वो यहाँ पे होती तो आपको एग्जाम्पल भी देती, but basically we'd be like, oh, then Lucky enters an arena with like loud fans, and Bhumi would go, ooh, and so we have narrated all 8 episodes like that to my mother. So don't be surprised if she's a bit like, this is not what you narrated to me, because it was Bhumi and I doing it. But yeah, I do involve my mom in those ways. But yeah, that's about it. Decisions, though, I think even my mom thinks, and even I think कि खुद के होने चाहिए. That way you feel more responsible for them, That's true. Actually, talk to me about the relationship जो आजकल चल रहे हैं. Like, do you believe in arranged marriage or love marriage? और ये जो relationships के अंदर इतने सारी terms आ गई हैं, इतना कुछ बदल गया है. How do you see that? I think I believe in whatever feels right for the person, right? I think it's such a personal thing. Marriage is so personal. It's like, I would say it's your chosen family after friends. I think you should do whatever feels right to you. For some people, arranged feels right and they're the happiest they've ever been. For some people, love marriage feels correct. For some people, marriage is not something they even want to look into. That's not something they've thought about. So I really think it's a person-to-person thing, and often you think about marriage being a certain way and it changes with time. I can have an opinion about marriage at my age right now, and maybe in 10 years it'll change. So that's what I think. Yeah, because जो आपका bond है ना लक्ष्मीर के साथ, that is so good, and उसको आप पूरा प्रूफ भी करते हो सीरीज के अंदर, राइट? एंड वो जब आते हैं तो वैसे ही भाई की तो मतलब यार वो बस वही है, वो ट्रस्ट जीतना है, राइट? वो शायद वो बाइक वाले उसके बाद हो जाता है, राइट? वो आके बोलते हैं, करेक्ट, राइट? अच्छा लक्ष्मीर, मुझे ये बताओ कि यार अभी आपकी सीरीज या एक और सीरीज भी आपके आने वाली है, टाइटन, एंड उससे ना पूरी इंडिया पूरा मतलब वो ना एक इमोशन है यार, मतलब बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं. Tell me a little bit about that project also. About Titan? Yeah. I think it's a very special project. I've grown up listening to stories about Tata and the discipline that they have in their work culture. First, say which platform it's on. It's on, guys, it's on Amazon. Hey! And so that work culture will always impress me, and to be a part of history like that is a great opportunity. And working with actors like Nasiruddin Shah and Jim Sarv is a dream for any actor in this space. So I'm very, very grateful that I get to do that. Okay. Any upcoming list of actors and directors जिनके साथ अभी आप काम करना चाहते हो next? काम करना चाहता हूँ भाई, ऐसे तो बहुत सारे देख टॉप पे लिस्ट होती है, देख टॉप वाली जो I really want to work with Sudeep Sharma at some point if I get a chance. Prashant Nair is another director that I really love. I love his work.
And I mean, yeah, see, there are a lot of them. I mean, I started with Patal Lok, so Sudeep Sharma Yeah. is someone I've seen on set. I know how he works, the discipline that he carries in his storytelling. So वो obviously आता ही है. And because I saw Jaideep Alawat for the first time there as well, तो of course वो भी मेरे दिमाग में कि उनके साथ कभी काम करने का मौका मिले. बहुत बेहतरीन एक्टर हैं. तो ये मतलब ये लिस्ट नेवर एंडिंग है भाई. I will always do injustice to the people I've missed, because there will always be some people I've missed, but there are a lot of people. Definitely. And right now I'm just very grateful that I got to work with these two individuals. And Rashi, she's not here. I think phenomenal cast hum sabka, even Kritika and Nakul, who are playing Paddy and Jazzy. I think हम बहुत ही I think as a family हम बहुत अच्छा वर्क करें, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए. And that's the idea. When you have collaborators that you can trust and you make friends with, उससे स्पेशल कोई बात नहीं होती. So I'm very happy. डेफिनेटली. जयदीप सर की आपने बात करी है, एक लर्निंग जो आपने उनसे ली. Jaideep sir, I saw him just before he enters a scene, he just sits in silence by himself. No one disturbs him. He creates that boundary. And I feel that boundary being created by the actor himself is very impressive to see, because that is just, मतलब वो clear कर देते हैं कि ये मेरी space है, और वो just taking that 5 seconds, 10 seconds before going into a scene is amazing. अब वो एक randomly एक दिन set पे मैंने देख लिया था, क्या पता वो हर scene में करते हो ना करते हो, लेकिन उस time पे ये कर रहे थे, तो मेरे को ये देख के अच्छा लगा. तो मैं कहा ये Yeah, सही imagine चीज़ him है. watching this being like, what is he हाँ, talking मेरे को about? पक्का पता है जयदीप जी Starting अगर rumors देख रहे होगे तो about बोलेंगे, ओए ये कब किया मैंने, कब करता हूँ मैं. यार अब इतना कमाल हो गया, मैं पता नहीं लगता मुझे. पता नहीं कब कौन देख जाता है. यार कब कौन इंस्पायर हो गया यार. करा होगा कि मैंने Definitely. करा What होगा. about you, Palak? Which actors and directors? I would love to work with Anand Tiwari sir. He's so good. I mean, I've seen Bandish Bandits. It's also a Prime show. So good, so fun. Also a musical. So I really liked Bandish Bandits. So Anand Tiwari sir, I'd say. And actors? Actors, so jo bhi le aao yaar. You know, King has said something recently that's really touched me, and that is what really matters to me is the kind of person that I'm working with. Because at the end of the day, you can only create chemistry with like-minded people, you know. And I really believe in that. So I want to work with very good people, whoever that may be. Sir, आप भी सर मैं जिसको भी लगता है कि मैं मतलब मेरे को काम देना चाहिए और वो कर लेगा और उनका अगर इंटेंट साफ है तो सर सब बहुत बड़े हैं, राइट. और मैं तो नाम से भी नहीं जानता, तो मेरे को जहाँ मिलेगा करने के लिए. अब देबू और अगर इनको भी नहीं जानता था मैं पहले, जो मिले तो अब मैं इनको ज़िंदगी में भूल नहीं सकता. तो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जिनको मैं पहली बार मिलूँ मगर ज़िंदगी में भूल ना पाऊँ, तो कुछ ऐसा कर जाऊँ उनके साथ मिलके. तो वो है, ऐसा कोई नाम नहीं है सर. बिल्कुल. और अगर किंग हमारे साथ में है तो हम बिना उनसे गवाए तो जाने नहीं देंगे. तो 2 लाइनें हो जाए. 2 जब लाइनें से बोले. तू है आया सवेरा बन, साथ साथ गाना. Hey, he's trying to make himself look better. Not today, King. Not today. बन के जग रोशन ही हुआ तो हम भी जी गए, जब तक हम ना देखे तुम्हें हंसते हुए, कुछ कमी रह गई हम कैसे जी लेंगे. वाह. लुखे जी के जी लेंगे. ठीक है भाई, देखना जरूर Amazon Prime पे. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. Thank you so much. Thank you.